स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज का वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जिनका कल सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर आज हम 2 से 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। एक तो एग्ज़ाम पेपर पर चर्चा करेंगे, एक नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आप कितने % अटेम्प्ट करके आए। तो इन सभी को हम बारीकी से देखेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पेपर की। तो आप सबको पता है सेकंड ग्रेड में 2 एग्ज़ाम पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट का होता है, एक जीके का, जिसमें 100% और 150% आते हैं। अब बात यह है कि जैसे आपका कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर आया हुआ है, तो सबसे पहले आपका यही काम रहेगा कि एडमिट कार्ड पर जितना टाइम दिया गया है उस टाइम पर आप पहुंचने की पूरी कोशिश करें। और एग्ज़ाम सेंटर आपके पहुंचने के बाद अपने रूम में जाएंगे और एकदम आराम से अपनी सीट पर बैठे, ज़्यादा घबराहट मत लीजिए और ना ही कोई टेंशन और स्ट्रेस अपने माइंड में रखिए। एकदम रिलैक्स होके एग्ज़ाम पेपर देने जाइए और अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाइए और वहाँ पे एकदम रिलैक्स होके, ना कोई आपको स्ट्रेस रखना है। सीट पर बैठने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको एग्ज़ाम पेपर दे दिया जाएगा। अब एग्ज़ाम पेपर में सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस रखें मत, एकदम अपने आप विश्वास रखें कि हाँ मैं कर लूँगा एग्ज़ाम पेपर। तो एग्ज़ाम पेपर देने के बाद सबसे पहले आप उस पर रोल नंबर लिख देंगे अपने, और उसके बाद जब आप अपना पेपर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यही करना है कि 1 से लेके जितने % आप पढ़ना चाहो कि 100 तक आप सबसे पहले % देख लीजिए। और कहीं आपको ये नहीं घबराने की ज़रूरत है कि आपको 1 नंबर % पढ़ा वो नहीं आ रहा, 2% पढ़ा नहीं आ रहा, 3, 4 ऐसे 5%, 6% आपने पढ़े कि आपको आ ही नहीं रहे। तो उनसे आप घबराने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वही आपके 10% आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे नहीं। बाकी 90% और है, उनको पढ़ोगे तो वहीं आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो शुरू के कभी भी ऐसा मत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि शुरू के आपको % नहीं आ रहे हैं, आप घबरा गए, यही भी नहीं आ रहा, यही भी नहीं आ रहा। तो ऐसा सभी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं होता। अपने पूरे % पढ़ने के बाद सबसे पहले करोगे कौन से % जो आपने पढ़े हैं या जिन प्रश्नों से आप परिचित हो, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे मान सकते हैं हम 50 क्वेश्चन हो, 60 क्वेश्चन हो, कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिससे आप परिचित हो। अपरिचित को आप पहले पोत हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि काफ़ी % बड़ा होता है। आपको पहले वाली और सेकंड अंतिम वाली लाइन ही समझ में आती है और आप डायरेक्ट आंसर कर देते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको % गलत होने की पूरी संभावना रहेगी और वह नेगेटिव मार्किंग में जाने की एकदम पूरी संभावना के साथ रहेगा। तो पहले पॉइंट के अंदर क्या है, तो पहले पॉइंट के अंदर 3-4 बातें हैं। सबसे पहले अपने घर से निकले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके और एकदम रिलैक्स माइंड के साथ एग्ज़ाम सेंटर पहुंचिए। एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने के बाद अपने रूम में बैठने के बाद जब आपको एग्ज़ाम पेपर दिया जाए, ओवर कॉन्फिडेंस करना मत, एकदम अपने विश्वास के साथ पेपर को ओपन कीजिए और अपना रोल नंबर लिख लीजिए। और फिर एग्ज़ाम पेपर के सब 100 क्वेश्चन पढ़िए और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को चुनिए जिनसे आप परिचित हैं या जिनसे आप मतलब पढ़ रखा हो। जिन क्वेश्चनों को सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कीजिए। अब दूसरी बात आती है आज की हमारी कि काफ़ी बच्चे नेगेटिव मार्किंग के अंदर फंसे जा रहे हैं। तो यह एक परीक्षा का दलदल मान सकते हैं कि मान के चलो 100 बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 80 बच्चे इस दलदल के अंदर फंस रहे हैं। कारण क्या है? कारण सरकार का एक लालच है इस क्वेश्चन पेपर में कि इसमें जो माइनस मार्किंग लगती है 1/3 लगती है। तो मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत किए, जिसमें से आपका एक सही क्वेश्चन है वह भी कट जाएगा। तो एक तो 3 तो आपके ये कट गए, प्लस एक सही वाला कट गया, मतलब 4 क्वेश्चन कट गए। और सबको लगता है कि हम 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो कम से कम 2 तो सही होंगे या 1 सही होगा।
सब बच्चों का इस तरह का माइंडसेट है, तो उनसे नेगेटिव मार्किंग के वो दलदल के अंदर धंसे चले जाते हैं और उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत होने के बाद जो क्वेश्चन उनके सही बचते हैं वह भी उनके इसी नेगेटिव मार्किंग की वजह से गलत हो जाते हैं। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि 1% से रह गया, तो वो उसका कारण क्या था कि नेगेटिव मार्किंग के दलदल के अंदर वो फंसा था, लेकिन थोड़ा फंसा था। कोई आपने देखा होगा कि 20% नंबर से रह गए, तो वह भी नेगेटिव मार्किंग के दलदल के अंदर फंस चुका था। तो नेगेटिव मार्किंग का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को करें जिनका कॉन्सेप्ट आपको माइंड में क्लियर है और एकदम सही होने की पूरी संभावना रहती है। तो मान के चलते हैं 60 क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रखे होंगे और कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, उनमें आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं। अपने विश्वास के साथ वह क्वेश्चन कीजिए। अब बातें हैं कि 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर कंफ्यूज आपको करेंगे, कि दो ऑप्शन के अंदर आपको कंफ्यूज करेंगे कि आपने पढ़ भी रखा है बट लेकिन ऑप्शन के अंदर एक जैसे ऑप्शन दे दिए हैं। उन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप उन्हीं ऑप्शन को डिलीट करें जो एकदम हो नहीं सकता। बचते हैं दो ऑप्शन, उनमें से जो आप करोगे वो अपना दिल के और अपना पढ़ा हुआ याद करके ही उस ऑप्शन को अटेम्प्ट करोगे। तो पूरा चांस रहेगा कि 15 में से 10 क्वेश्चन आपके इसके अंदर बिल्कुल सही हो। अपने विश्वास के साथ करोगे और बचे जो 10 या 15% मान सकते हैं, उनमें आपको चारों ही ऑप्शन पता नहीं है, तो फालतू में उस पर्सन पे आप तुक्का मारोगे और माइनस मार्किंग के दलदल के अंदर आप ज़रूर फंसोगे। इसमें कोई गुंजाइश है नहीं कि आप निकल पाओगे उस तरह के बात। तो मैंने अब तक आपको दो बात बताई है। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच के एग्ज़ाम पेपर खोलिए, रोल नंबर लिखिए और एकदम अपने आत्मविश्वास के साथ पूरे प्रश्नों को पढ़िए। ओवर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आने मत दीजिए और अपना विश्वास रखिए। और दूसरी बात थी, जिन क्वेश्चनों से आप परिचित हो, जिनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करें। और तीसरी बात थी कि आपको ऑप्शन ए और बी के अंदर जब 5 से 10 क्वेश्चनों के अंदर कंफ्यूज हो रही है, तो सबसे पहले अपने माइंड और दूसरी बात अपने दिल की सुन के उस क्वेश्चन को आप ज़रूर कीजिए। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके उसमें 7 से 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होंगे। हाँ, जैसे आप हाउ डूज हो गए और अपने आप को ऐसे माइंड में स्ट्रेस आ गया कि क्या करूं, उस टाइम आपकी क्वेश्चन गलत होने की पूरी संभावना रहेगी। तो अपना मन एकदम शांत रखें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे छोड़ दीजिए। 5 से 6 क्वेश्चन शुरू किए आपने पढ़े, आपको नहीं आता है तो उसके अंदर आपको माइंड के अंदर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं हमारा अंतिम पॉइंट। एक तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में कितने % आपको करने हैं। सबसे पहले तो आपका यही मोटिव रहेगा, अगर आपको 100 में से 100 आ रहे हैं तो 100 करो, कोई ज़रूरी नहीं है 150 में 150 आ रहे हैं तो 150 करो, ये आपको कहीं नहीं है। बट मिनिमम अगर आप देखें कि 2018 की मेरिट या इस बार की मेरिट के अंदर देखें, तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो माइनस मार्किंग के वगैरह होके 70 से मान के चलते हैं 72 क्वेश्चन आपके बचते हैं। वो एकदम सेफ रेंज के हैं जो क्वेश्चन है वो। और वहीं बात करते हैं दूसरे पेपर की, कि उसके अंदर 115 से लेके 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करोगे और वहीं आपके 110 के पास क्वेश्चन सही होंगे। ये आपके सेफ जोन माना जाएगा कि आपको मेरिट के अंदर आने की पूरी संभावना रहेगी। तो 3 बातें हैं, तीनों बातें आप ज़रूर ध्यान रखना परीक्षा से पहले जाने से समय। सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके परीक्षा सेंटर पर पहुँचे, एडमिट कार्ड के अंदर जो टाइम दिया गया उस टाइम पर, और फिर अपने रूम में जाके आराम से बैठ जाइए। और आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखिए अपने। रोल नंबर लिखने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपको ओपन करने को बोले, क्वेश्चन पेपर खोल के सबसे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को चुनिए जिनसे आप परिचित हैं। तो कहने का मतलब है जिन जो आपने पढ़ रखा है। जैसे 60 से 70 क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को कर दीजिए। और उसके बाद 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मान के चलिए जो दो आपको दो ऑप्शन के अंदर फंसाएंगे कि इसके अंदर ए करूँ या सी करूँ या ए करूँ या बी करूँ, दो ऑप्शन वाले। तो उस समय एक तो अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए और अपने आत्मविश्वास के साथ
जो दिल कहता है वो क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए, सही ए ऑप्शन बोले या सी ऑप्शन बोले। मैं पूरा एकदम विश्वास के साथ कहता हूँ आपके 7 से 8 क्वेश्चन उसके अंदर बिल्कुल सही होंगे। और अगली बात है हमारी कि नेगेटिव मार्किंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन गलत करने की कोई भी कोशिश मत करें। ऐसा ही रखें कि मुझे आते हैं मैं उतने ही क्वेश्चन करूँ, चाहे आपको 60 क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको 70 क्वेश्चन आ रहे हैं, बस उतने ही क्वेश्चन करो जितने में आप कॉन्फिडेंस रखते हो। क्योंकि एक बार नेगेटिव मार्किंग के दलदल में फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपकी पूरी यही रहेगी जितने मुझे आते हैं मैं उतने ही करूं। और तीसरी बात है कितनी परसेंट अटेम्प्ट करें, तो पहले पेपर में 80 से 85% मान के चलो कि अटेम्प्ट आपको करने हैं। और जिन बच्चे को एकदम अच्छे तरीके से पेपर आता है वो 100 के 100 अटेम्प्ट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करे। और दूसरे पेपर में 115 से लेके 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो इन दोनों में बस इतनी ध्यान रखें कि अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी गलत क्वेश्चन हो तो इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन और इसके अंदर भी 5 से 6 क्वेश्चन ही गलत होने की संभावना रहे। ज़्यादा गलत क्वेश्चन करने की आप कोशिश मत करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं बस आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।